बच्चों, आज मैं तुम्हें वसंत भाग 1 से पार नजर की कहानी सुनाऊंगी, जिसे लिखा है जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने। यह कहानी इस दुनिया की नहीं, बल्कि किसी और दुनिया की कहानी है। किसी और दुनिया की कहानी? मतलब यह मंगल ग्रह की कहानी है। मंगल ग्रह? अरे फिर तो बड़ा मजा आएगा। मुझे मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानना है। और मुझे ये जानना है कि क्या मंगल ग्रह पर जीव हैं? हो सकता है हो भी। सच में? पर वे फिर हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ते? हमसे मिलने क्यों नहीं आते? शायद हमसे डरते हो या फिर हमसे छिपकर रहते हो। क्या वे हमारे जैसे दिखाई पड़ते हैं? शायद हाँ और शायद नहीं भी, क्योंकि अभी तक किसी ने उन्हें देखा नहीं है। पर लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने अपनी कल्पना के आधार पर पार नजर के यह पाठ लिखा है। अच्छा, पाठ का नाम है पार नजर के? हाँ, पार नजर के। पर मैम, ये रेखा देश पांडे कौन है? रेखा देश पांडे ने बच्चों कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है। अच्छा, तभी उनके नाम के आगे मराठी से हिंदी में अनुवाद लिखा है। बिल्कुल ठीक बच्चों, मंगल ग्रह पर लोग जमीन के अंदर घर बनाकर रहते थे। जमीन के अंदर? भला क्यों? पहले सिलसिलेवार तरीके से कहानी सुनो, फिर तुम स्वयं समझ जाओगे। कहानी में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम छोटू था। छोटू दिखने में कैसा लगता था? हम अपनी कल्पना से सोचते हैं शायद बिल्कुल अलग दिखता हो, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। छोटू की माँ हमेशा छोटू से कहा करती थी, उधर मत जाया करो जिधर पापा जाते हैं। पर पापा तो रोज उधर जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा सकता? पापा इसलिए उधर जाते हैं क्योंकि उन्हें काम पर जाना होता है। माँ बेटे में रोजाना यही बातें हुआ करती थी, इसी बात पर बहस हुआ करती थी। वहाँ एक सुरंगनुमा रास्ता था। छोटू के पापा उसी रास्ते से काम पर जाया करते थे। आम लोगों के लिए उधर जाना मना था। कुछ चुनिंदा लोग ही उस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। एक दिन की बात है, वह दिन छुट्टी का दिन था। छोटू के पापा आराम कर रहे थे। छोटू ने नजर बचाकर सिक्योरिटी पास ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वह पूरी कॉलोनी जमीन के नीचे बसी थी। जो सुरंग थी उसके रास्ते में दिए जल रहे थे। दरवाजे के पास एक जगह थी जिसे खांचा कहते हैं। छोटू ने खांचे में कार्ड डाल दिया। तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू अंदर चला गया। उसका कार्ड अंदर वाले खांचे में आ गया। उसके कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की ओर जाता था। छोटू खुश हो गया क्योंकि उसे जमीन से ऊपर जाने का पहली बार मौका मिलने वाला था। फिर तो छोटू बहुत खुश हुआ होगा। नहीं, वह अवसर उसके हाथ से छूट गया। पर क्यों मैम? क्योंकि सुरंग में जगह जगह पर निरीक्षक यंत्र लगे थे। निरीक्षक यंत्र को शक हुआ। यंत्र ने तुरंत फोटो खींच ली और खतरे की सूचना चारों तरफ दे दी। यह तो बहुत बुरा हुआ छोटू के साथ। फिर क्या हुआ मैम छोटू के साथ? तभी कुछ सिपाही आए और छोटू को वापस उसके घर छोड़ आए। फिर तो छोटू बेचारे की खूब पिटाई हुई होगी। हाँ, यदि छोटू के पापा न बचाते तो जरूर पिटाई होती। मम्मी से बचाने के बाद पापा ने छोटू को समझाया, बेटा, जहाँ मैं काम करता हूँ वह जगह जमीन से ऊपर है। वहाँ सभी लोग नहीं आ जा सकते
क्योंकि उस वातावरण में हम जी ही नहीं सकते। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलती है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। पर मैम, वे जमीन के नीचे क्यों रहते थे? चलो ये हम छोटू के पापा से ही सुनते हैं। एक समय था जब हम सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। हमारे पूर्वज भी जमीन के ऊपर ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। सभी जीव मरने लगे क्योंकि जो सूरज हमें पोषक तत्व देता था उसकी गर्मी बढ़ गई, संतुलन बिगड़ गया। फिर हमने तकनीकी ज्ञान से जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। तो क्या उन्हें सूरज की गर्मी की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती थी, पर उन्होंने विभिन्न यंत्रों के सहारे सूर्य की शक्ति जमीन के नीचे लेने लगे। साथ ही यंत्र ठीक से चलता रहे, इसके लिए छोटू के पापा और उनके जैसे कुछ लोग यंत्र की देखभाल करते थे। छोटू ने अपने पापा की बात सुनकर कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं भी यही काम करूंगा। दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम पर गए तो शिफ्ट खत्म कर जा रहे व्यक्ति ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। उन्होंने बताया, ये कोई तारा नहीं बल्कि कोई चीज है जो हमारी धरती की तरफ बढ़ती चली आ रही है। मैम, कहीं वह अंतरिक्ष यान तो नहीं था? छोटू के पापा ने भी यही संदेह प्रकट किया था। छोटू के पापा सोच रहे थे कि इस सौर मंडल पर हमारे अलावा और कौन सा ग्रह होगा जहां से यह अंतरिक्ष जैसा जो दिख रहा है यह यान आया होगा। मैम, क्या उन लोगों को सैटेलाइट के बारे में पता होगा? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि छोटू के पापा मन ही मन सोच रहे थे कि हमारे पूर्वज भी कभी अंतरिक्ष यान उपग्रहों का प्रयोग किया करते थे, लेकिन यह तभी संभव हो सकेगा जब यह पास आ जाए और हम इसका निरीक्षण परीक्षण कर सकें। तभी अंतरिक्ष यान से एक हाथ बाहर निकला और इस समस्या पर विचार करने के लिए एक सभा बुलाई गई। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष ने कहा, जानकारी मिली है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह के पास चक्कर काट रहे हैं। ये नज़दीक के किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। आप लोग बताइए कि हमारी योजना क्या होनी चाहिए? नंबर 1, जिनके ऊपर कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने बड़े सोच विचार कर कहा, वैसे तो हम दोनों यानों को जलाकर खाक करने की क्षमता रखते हैं, पर इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर ये खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार करने की क्षमता हम में है, पर मेरे ख्याल से इनमें कोई जीव नहीं है। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने चारों तरफ बड़ी अच्छी तरह से निगरानी की और कहा, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। अगर हमने ऐसा किया तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में पता लग
जाएगा। नंबर 3, सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कहा, जहाँ तक हो सके हमें अपनी पहचान छिपाए रखना चाहिए, अन्यथा जिन लोगों ने ये यान भेजे हैं वे कल इससे भी बड़े और सक्षम यान न भेज दें। अध्यक्ष महोदय कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फोन की घंटी बज उठी। थोड़ी देर बाद अध्यक्ष महोदय बोले, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी पृथ्वी पर उतर चुका है। उस यान के अंदर क्या था मैम? ठीक यही प्रश्न छोटू ने भी अपने पापा से पूछा। पापा ने क्या जवाब दिया मैम? पापा ने कहा, अभी बताया नहीं जा सकता कि उसमें क्या है। हाँ, दूर से ही निरीक्षण जारी है। वक्त आने पर ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे। तभी अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। वह मंगल ग्रह की मिट्टी लेना चाहता था। छोटू को छोड़कर सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे थे। कंसोल पैनल पर लगे लाल लाल बटन को देखकर छोटू उसे दबाने की इच्छा को रोक नहीं पाया और दबा दिया। अचानक खतरे की घंटी बजने लगी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ मार दिया और बटन को वापस उसी तरह कर दिया जैसा था। फिर क्या हुआ मैम? बस यांत्रिक हाथ रुक गया और यंत्र बेकार हो गया। अच्छा बताओ, क्या तुम दोनों ने नासा का नाम सुना है? जी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, नासा की तरफ से सूचना आई कि धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना कार्य कर रहा था, पर किसी अज्ञात कारण से यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। तकनीशियन हाथ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वे सफल हो पाए? हाँ, कुछ दिनों बाद सभी प्रमुख अखबारों में छपा। नासा के वैज्ञानिकों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिल गई। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया। तुम्हें पता है, इसके बाद वैज्ञानिक बड़े खुश हुए। हाँ, खुश क्यों नहीं हुए होंगे? पर क्यों? वे खुश इसलिए थे क्योंकि मिट्टी के अध्ययन से ही इस बात का पता लगा पाना संभव था कि मंगल ग्रह पर जीव का अस्तित्व है या नहीं। मैम, ये यान किस वर्ष भेजा गया था? हाँ, 1975 में। तब से अब तक हम मंगल ग्रह के रहस्यों को जानने का निरंतर प्रयास ही कर रहे हैं। हाँ बच्चों, दूसरे ग्रह के बारे में जान पाना इतना आसान नहीं है। सालों के रिसर्च के बाद तब कुछ पता लग पाता है। तो बच्चों, हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। एक मिनट मैम, इतने अच्छे पाठ के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है ना? हाँ, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।